चलिए शुरू करते हैं साथियों। कि बिसलेरी एक भारतीय कंपनी है, पार्ले जिसके बारे में आप जानते हैं, उनके द्वारा ये कंपनी रन की जाती है। भारत में पानी का मार्केट कितना बड़ा है शायद आपको ना पता हो, लगभग 20,000 करोड़ रुपए का हम भारतीय पानी पी जाते हैं खरीद करके। एक वो व्यापार जिसके बारे में भविष्य में मतलब इतिहास में कभी कहा जाता था कि कौन पानी खरीद कर पिएगा, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट या किसी रेस्टोरेंट में शायद ही आप खुला पानी पीते हो, पैकेज्ड वाटर ही पीते हैं। आजकल बिसलेरी के नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में और आते हैं, या तो किसी के अंदर एस डबल कर दिया गया है। क्या आपको पता है दुनिया में सबसे महंगा पानी कितना महंगा है? आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों, एक फिलिको ज्वेलरी नामक एक वाटर बोतल है जिसकी 1 लीटर पानी की बोतल 1.10 यानी 1.25 लाख रुपए प्रति लीटर है। हाँ, नाम सुनकर के फील जरूर आता है क्योंकि इसमें ज्वेलरी लिखा हुआ है। तो बोले सर आदमी क्या कोई गोल्ड वोल्ड पिएगा क्या? आप जोड़ सकते हैं कि आदमी क्या पिएगा, इसके बारे में तो कमेंट्री करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप देखिए मार्केट में पानी कितना कितना महंगा उपलब्ध है। एक नेवास नामक वह कंपनी है जिसका पानी आता है 93,000 रुपीज प्रति लीटर। ब्लिंग H2O अमेरिका की कंपनी है जो कि 17,000 रुपए लीटर है। स्वालबार्डी नॉर्वे की कंपनी है जो 14,000 रुपए लीटर है। अमेजन नाम से पानी आता है जो 8,500 रुपए लीटर है। तो इसका मतलब आपन को बहुत ज्यादा महंगा पानी नहीं पी रहे हैं, दुनिया में बहुत महंगा महंगा लोग पानी पी रहे हैं। तो साथियों नाम जो बिसलेरी है ना, उसको सुनकर के बिल्कुल अंग्रेजी की सी फीलिंग आती है, देख करके लगता है कि पार्ले वाले नाम रखते तो पार्ले जी रखते, है ना। लेकिन असल में बात यह है कि पार्ले ने डायरेक्ट इस ब्रांड को बनाया नहीं था। पार्ले ने इस ब्रांड को 1969 में खरीदा था। खरीदा किससे था? 1969 में भी पानी बिकता था क्या? उस समय तो लोग प्याऊ प्याऊ लगाते होंगे ना सर, बिल्कुल लगाते थे और आज भी लगाते हैं। लेकिन डर जो बना रहता है कि कहीं इसमें इन्फेक्टेड वाटर ना हो जाए, इस वजह से लोग खरीद करके बाहर से जब जाते हैं तो पानी पीते हैं। ठीक है, 1969 में इसको खरीदा गया था, इसलिए बिसलेरी ओरिजिनल नेम इंडियन नेम नहीं है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। कि मुंबई के अंदर ठाणे नामक स्थान है और उस ठाणे नामक स्थान पर एक व्यक्ति थे जिन्होंने पानी बेचने के बारे में विचार किया था। वो व्यक्ति और कोई नहीं, वो मलेरिया की दवा बनाने वाले या मलेरिया की दवा का निर्माण करने वाले एक व्यक्ति थे, बिजनेसमैन थे, जिनका नाम था फेलिस बिसलेरी। फेलिस बिसलेरी के नाम के ऊपर ये बिसलेरी नाम पड़ा था, यानी एक इटालियन नाम का नाम है ये। हो सकता है कि बिसलेरी नाम से इटली के अंदर बहुत सारे सरनेम घूमते हों। तो फेलिस बिसलेरी नाम का एक व्यक्ति था, उसके नाम के ऊपर ये बिसलेरी प्रोडक्ट पड़ा। वो पेशे से डॉक्टर था, दवा बेचने का काम करता था। बिसलेरी एक बिजनेसमैन था और मलेरिया की दवा बेचता था। उनका एक फैमिली डॉक्टर था जिसका नाम डॉक्टर रोजिस था। रोजिस का दिमाग कहते हैं कि बिजनेसमैन वाला हुआ करता था। उसके दिमाग में ये आइडिया 1921 से चल रहा था कि यार पानी को बेचना है। असल में बात ये है कि मुंबई में ना उन दिनों बहुत ज्यादा पानी जो था वो कंटेमिनेटेड वाटर आता था। कंटेमिनेटेड मतलब ऐसा पानी जिसमें कि अशुद्धि की मात्रा काफी ज्यादा थी। तो ये रोजिस जो है ना, इन्होंने अपने द्वारा इस चीज के बारे में विचार किया कि हम जो है पानी बेचेंगे और बिसलेरी के नाम से बनाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि रोजिस ने अपने बहुत अच्छे मतलब रोजिस के मित्र थे, ये सारी बातें हो गई। इसके बाद में इनका बेटा था जिसका नाम था खुशरू संतूक। खुशरू जो है उन्होंने अपने फादर की तरह ही इस आइडिया को आगे ले जाने के बारे में चर्चा की। आजादी के बाद में देश में बहुत सारा मतलब दिक्कत हुई, विभाजन हुआ, पार्टीशन के बाद में जो पीड़ाएं थी वो सबको पता है। उसके बावजूद भी ये लोग पानी बेचने को लेकर अड़े हुए थे। कहानी लिखी गई है, उसमें कहा गया है कि ये आइडिया बिल्कुल वैसे था जैसे आज कोई ये कहे कि मैं पैकेट में भर के ऑक्सीजन बेचूंगा। उस जमाने में जिस समय ये पानी बेचने की बात हो रही थी, उस समय लोग धर्म का काम समझते थे पानी पिलाना। उस समय पानी खरीद कर पीना किसी के लिए भी बड़ा मतलब असंभव सा लगता था। और यहीं से इस दिमाग में लगने वाली चीज शुरू हुई और ये हुआ कि भारत में ये खुशरू संतूक नामक जो व्यक्ति है ना, इसने इस आइडिया को ऊपर उठाया। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं पानी बेचूंगा, हो सकता है लोग इसकी मजाक बनाएं, लेकिन मैं अपने आइडिया के साथ टिका रहूंगा क्योंकि स्वच्छ पानी पीना सबकी जरूरत है। और इन्होंने अपने द्वारा इस काम को करते हुए 1965 के अंदर मुंबई के अंदर एक वाटर प्लांट लगा दिया। मार्केट तलाशते तलाशते ये महंगी होटल्स में पहुंचे, बहुत सारे रेस्टोरेंट बार इनके अंदर पहुंचे जहां पर एक क्लास ऑफ पीपल आता है, पानी खरीद भी सकता है, उनके पास इन्होंने मार्केट को टारगेट किया। लोगों तक जब इनकी रीच बनती गई धीरे धीरे, लेकिन इन्हें यह समझ में आने लगा कि जब तक हम आम आदमी तक नहीं जाएंगे ब्रांड बड़ा नहीं बनेगा। लेकिन इस काम को करने में खुशरू संतूक नाकामयाब रहे। ऐसी स्थिति में एंट्री होती है टाटा की। साथियों टाटा कंपनी ने 1969 में बिसलेरी प्लांट को परचेज कर लिया। उसको उस समय इन्होंने 4 लाख रुपए में खरीदा। पार्ले कंपनी, टाटा बोल दे रहा हूं, पार्ले कंपनी के जो चौहान ब्रदर्स हैं उन्होंने इस प्लांट को परचेज कर लिया, 4 लाख रुपए के अंदर परचेज कर लिया। उस समय बिसलेरी के देश में 5 बड़े स्टोर थे। अब बड़ा सवाल यह था कि चौहान साहब ने, ये है चौहान साहब, इन्होंने खरीद तो लिया बिसलेरी को, मुद्दा यह था कि अब इसको बेचेंगे कैसे। तब से बिसलेरी इंडियन कंपनी है, ठीक है। चौहान साहब बड़े क्रिएटिव आदमी थे। ये वही आदमी है जिन्होंने
पार्ले के ही ब्रांड्स के रूप में आपके लिम्का को निकाला था, थम्स अप को निकाला था, ये सारे प्रोडक्ट्स इन्हीं के थे। एफएमसीजी के अंदर इनका बड़ा रोल था। तो अब साहब इनको बेचने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बनकर के शुरू हुआ रमेश जे चौहान के द्वारा कि यार इस पानी की बोतल को रीच कैसे बढ़ाई जाए। तो उन्होंने एक सर्वे करवाया अपने लेवल पर और उन्होंने ये पाया कि देश के अंदर यदि कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर सफर करता है, पानी के नाम पर उसको जब प्यास लगती है तो वो खराब पानी ना पी ले, इसलिए वो सोडा पी के काम चलाता है। अगर वहां पर वाटर बोतल्स रखवाई जाएं तो संभव है कि लोग पानी पीना शुरू करें। और आप सोचिए उस समय का देखा हुआ आइडिया, आज भी अगर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जाते हैं तो खरीदने योग्य पानी आपको सबसे ज्यादा वहीं मिलता है। ये वही हैं जिन्होंने अपने द्वारा लिम्का को लॉन्च किया, पार्ले एग्रो के द्वारा, साथ साथ थम्स अप, गोल्ड स्पॉट, सिट्रा, माजा, ये सारे पार्ले के ही ब्रांड थे। तो 1969 में चौहान साहब ने अपने द्वारा इस बिस्लरी को परचेज किया और मार्केट में इसकी पूरी तरह से ब्रांडिंग, पैकेजिंग सब करना शुरू किया और तब से इसका रंग जो है वो ब्लू कर दिया। अब आप किसी को ना एक बार टेंशन में डाल दो कि यार तेरे को बीमारी गंदा पानी पीने से हुई है, तो वो अच्छा पानी पीने निकलेगा। तो इसी प्रकार से इन्होंने अपने आइडिया में इस चीज को बहुत ज्यादा जगह दे दी और यहीं से ड्रिंक जीरो बैक्टीरिया एक्वा मिनरल बिस्लरी, AMB, इनका बिस्लरी प्रोडक्ट हिट हो गया। लोगों ने बिस्लरी पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आज आपके सामने है सारी चीजें। 36% मार्केट के अंदर, ब्रांडेड मार्केट में इनका रोल है। सील्ड वाटर बोतल इंडस्ट्री में 60% की हिस्सेदारी इनकी है। 2 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी ये बेच रहे हैं रोजाना। आप सोचकर देखिए, 2 करोड़ लीटर पानी रोजाना ये बेच रहे हैं। 2019 में बिस्लरी का मार्केट कैप $24 बिलियन था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिस्लरी कहां खड़ा है।